मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ वुस्ता ट्रंप का साथ छोड़ गया है। ये मैं आपको कबल अज़ वक्त खबर दे रहा हूं कि मिडल ईस्ट के 4 बड़े मुल्क जिसमें पंजमा भी शामिल हो गया है, ये ट्रंप का साथ छोड़ गए हैं और इन्होंने ईरान के खिलाफ जंग लड़ने से ना सिर्फ इनकार कर दिया है बल्कि अमेरिका को चिट्टा और कोरा जवाब दे दिया है कि वो अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी सूरत। इसके बाद भला क्या हुआ कि ट्रंप को दौरे पड़ना शुरू हो गए और उनको नफ्सियात का दौरा पड़ा है बहुत बड़ा। पिछले 78 घंटों में 3 मरतबा ट्रंप को दौरा पड़ा है और वो ऐसे हरकत कर रहे हैं जैसे वो नफ्सियाती मरीज हो गए। यूएई भी ईरान के साथ खड़ा हो गया और उसने कहा है कि हम तो ईरान के खिलाफ नहीं जा सकते। इन हालात में तस्लीम किया है ईरान ने, वो सिर्फ अभी तक उसने सऊदी अरब की तौबा कबूल की है और किसी की नहीं। इसमें किरदार किसका है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये भी एक सोशल मीडिया पे खबर सरगर्म है कि अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं, ईरान उसकी ऐसी की तैसी फिरने वाला है और जब अमेरिका के दिन गिने जाएंगे तो उसका बगलगीर बच्चा कहां जाएगा जिसको वो नेतन्याहू कहता है, उसकी भी अब कोई जगह नहीं है। वहां वैन पड़ रहे हैं इसराइल के अंदर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आपकी नजर करनी है और एक खबर मैं ये भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान के दुश्मन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तेल का बहरान शुरू होने वाला है। अब मैं आपको खुशखबरी दूं, उसके बाद हम अपने असल खबर की तरफ चलते हैं कि जैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था कि हम ईरान को नहीं गिरने देंगे, आप पाकिस्तान की तरफ देख रहे हो। क्या कहा था आसिम मुनीर साहब ने कि हम तो ईरान को नहीं गिरने देंगे, आप पाकिस्तान को गिराने की बात करते हो। और अमेरिका के अंदर आसिम मुनीर का आपको पता है ना, जिसने इंडिया को बोली भी दी थी और गाजर भी और फिर डंडा भी दिया था, उस मर्द कलंदर मर्द मुजाहिद का नाम आसिम मुनीर है। और वो उसने अमेरिका के अंदर बैठकर कहा था कि हम डूबे, पाकिस्तान अगर डूबा तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। नेतन्याहू भी इर्द गिर्द कहीं फिर रहा था, उसका बगलगीर बच्चा और ट्रंप की मौजूदगी में उसने ये कहा था, आपको याद है ना। अब हमने जो कि अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के जो बंदे हैं उनकी मदद करो तो अल्लाह आपकी मदद करता है। तो जब हमारे फील्ड मार्शल ने ये कहा कि हम अब तो ईरान को नहीं गिरने देंगे, अब मज़ा आ गया है कि एक तरफ ईरान हालत जंग में है, अगर पाकिस्तान उसके साथ दोस्ती निभा रहा है, उसको नहीं गिरने देने की बातें कर रहा है, तो उसने भी दोस्ती निभाई है कि उन्होंने कहा, हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया सऊदी अरब ने भी और उनको देखते हुए ट्रंप ने भी। उनको तला पहुंची कि पाकिस्तान के अंदर है, इस जंग की वजह से जो ईरान इसराइल अमेरिका जंग है, इसकी वजह से पाकिस्तान में तेल का शदीद बहरान पैदा होने वाला है। तो सबसे पहले आज ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो एक टैंकर जिसमें लाखों लीटर तेल होता है वो पाकिस्तान को गिफ्ट करेंगे। उसके साथ सऊदी अरब ने भी ये कह दिया है कि मार्च के लिए हम पाकिस्तान को तेल की किल्लत का सामना नहीं करने देंगे। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की। और उसको देखा देखी जो पागल शख्स है ना ट्रंप, उसने भी कह दिया कि मैं भी 2 भेज देता हूँ, 2 कंटेनर जो बड़े कंटेनर हैं ऑयल के। तो ये मसला तो हल हुआ मार्च का। अब जो यूथिये मूदिये अफगानिये ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पाकिस्तान जहाज़ कैसे उड़ाएगा, उनका कैसे साथ देगा अपने दोस्तों का, तो तेल का मसला तो हल हुआ। चलें अब चलते हैं अपनी असल खबर की तरफ। नाज़रीन बड़ी खुशखबरियाँ हैं कि 3 खबरें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, तीनों ही आपकी नज़र करता हूँ, तीनों ही धमाकेदार खबरें हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबरें आप लम्हा न्यूज़ पर देखेंगे। अच्छा पहली खबर सुन लें। अब मेरे पास अगर पेंसिल होती, मेरे पास जैसे वो कहते हैं ना तेल का कैद है, तो मेरे स्टूडियो में पेंसिल का भी कैद है कि बंदा नोट कर लेता है कि मैंने क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी। तो नाज़रीन आप मेरे से मोहब्बत करते हैं, मैं दोनों हाथों से आपको सलूट करता हूँ। आज एक प्रोग्राम में नाज़रीन मेरे दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी मेरे साथ सख्त लैंग्वेज यूज़ की, लेकिन मैं उसको भी सलूट करता हूँ। तो और मैंने फिर उसको जवाब दिया उसी प्रोग्राम में कि मेरा पूरा प्रोग्राम तो भाई देख लो, मैं ईरान के साथ हूँ, मेरा ईरान के साथ दिल धड़कता है और मेरे पाकिस्तान का दिल धड़कता है, तो पूरी मुस्लिम उम्मा का धड़कता है। कि जो हकीकत है वो तो बयान करने दो, यूथियो तो ना बनो, यूथियो तो ईरानी की हमारे ज़रूर करो, यूथियो ना बनो। ये आप नहीं जाएंगे बाहर, आप इधर मेरे प्रोग्राम को मॉनिटर करेंगे, आप इधर बैठ के, ये कोई बात नहीं है। अच्छा जी आगे चलते हैं नाज़रीन। अब सबसे बड़ी खबर जो है आज की
वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली खबर तो ये है, ये भी खुशखबरी है कि सऊदी अरब का और ईरान का मुआहदा हो गया है और उसके साथ तुर्की भी खड़ा हो गया है और कतर खड़ा होने वाला है और यूएई ने भी माफ़ी मांग ली है ईरान से कि भाई हम आपके साथ हैं, हम गलती पर थे, हमें तो गलत ट्रंप और नेतन्याहू ने गलत बताया था। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन जो मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ, ये सुनिएगा ज़रा, मज़े ले लेके सुनिएगा और मुझे हौसला अफजाई भी कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शाबाश भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर। अच्छा, अब मैं ये खबर ब्रेक करने वाला हूँ कि क्या हुआ है। अब ये जंग जो थी ये तवील पकड़ती जा रही है। एक तरफ फिर ट्रंप साहब की रजामंदी से तुर्किया में मुज़ाकरात, पाकिस्तान को भी नुमाइंदगी दी गई है कि ये सुलह होनी चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए। तो वहाँ पे सुलह की बातें भी हो रही हैं, जंग बंदी की बातें भी हो रही हैं। वो अलग से एक खबर है कि वहाँ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुस्तकिल ईरान, इसराइल, अमेरिका के दरमियान जंग बंदी, जो कि ये जंग बंदी जो है अमेरिका के हक़ में है और अमेरिका की जितनी बर्बादी और जितनी पत लथ गई है ना पूरी दुनिया से, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। उसके मुल्क के अंदर ट्रंप पर थू थू हो रही है इस वक्त और ईरान के हक़ में वहाँ पे लाबियाँ मतहरक हो रही हैं। ये कामयाबी है ईरान की। अब चलते हैं कि अब सऊदी अरब जो कि पाकिस्तान का अलाई है, पाकिस्तान का साथी है, पाकिस्तान पर हमला, ये बड़े टेक्निकल अंदाज में सऊदिया को पता चल गया कि इसराइल ने मिसाइल मरवाए हैं, इसराइल ने बम्बार भेजे हैं सऊदी अरब में। और जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल इंडस्ट्री को निशाना बनाया ना और नुकसान पहुँचाया, उसके पीछे भी वही लॉबी है, CIA और मुसाद और ये सऊदिया को पता चल गया जब बंदे पकड़े गए वहाँ बम ब्लास्ट करने वाले। तो उसके बाद पता चल गया सऊदी अरब की जो पट्टी थी ना आंखों पे बांधी हुई मोहम्मद बिन सलमान के और उसकी पूरी टीम के, वो उतर गई है। अब उसको ये पता चल गया कि ईरान और तो मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन तो कोई और है छुपा हुआ, और दुश्मन वो बेनकाब हो गया कि उसका दुश्मन कौन है, कौन वहाँ पे बर्बादी में चला जाता है। अब इसमें चीन ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। कुछ होता है हमदर्दी और मदद और हेल्प जो साथ शाना बशाना लड़ी जाती है, जंग लड़ी जाती है, लेकिन कुछ जंगें ऐसी होती हैं जिसमें ब्रेन किसी का लड़ रहा होता है, सोच किसी की लड़ होती है, फौज किसी की लड़ होती है। तो चीन ने भी इसमें पाकिस्तान के मिलकर सऊदी अरब और ईरान को इनके गिले शिकवे दूर कराने में और उनको समझाने में कि ये वक्त है कि इकट्ठे हो जाओ, वरना ट्रंप और नेतन्याहू नहीं छोड़ेगा और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा दोनों ने तैयार किया हुआ है, आधा सऊदी अरब ले जाएगा। इस पर उसको होश आ गई और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम एक हो गए हैं। पहले ईरान ने फ़ोन किया, ये प्लानिंग तय थी जिसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है, चाइना का बड़ा रोल है और तुर्किया का बड़ा रोल है कि उसने कहा जी एक हो जाओ वरना मार खाओगे, एक एक करके मारे जाओगे। चलें, उसकी बात समझ में आ गई सऊदीया की। उसने फिर पहले ईरान ने फ़ोन किया सऊदीया को कि मैंने तेरी इंडस्ट्री पे कोई हमला नहीं किया, ऑयल इंडस्ट्री पे, और इसमें करने वाला कोई और है, चोर अपने और तलाश करो, खुरा अपने घर में तलाश करो या अपनी परली तरफ जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा रखता है, जो उनका सरपरस्त है ट्रंप, उसमें अपने चोर तलाश करो, अपने मुजरिम वहाँ तलाश करो, तो वहाँ से ही मिलेंगे। तो जनाबे वाला उसका, और उसने कहा जी कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे अब। तो ये मुबारक हो मुसलमानों आपको। तो उसके बाद जो ईरानी के जवाब में सऊदी अरब ने भी अच्छा खैर सगाली का पैगाम दिया कि मोहम्मद बिन सलमान और उसके नुमाइंदों ने रब्ता किया है ईरान से और अब्बास खलील जो अराकची है उनके ज़रिए, तो फिर वो सुलह होगी, जफ्फियाँ पड़ गई हैं। और अब जो अगली खबर है इससे भी बड़ी खबर है, आप सुनेंगे ज़रा हैरान रह जाएंगे कि अब UAE रह गया बाकी। UAE जो है उसके भी पांव तले से ज़मीन निकल गई और इस बर्बादी का जिम्मेदार जो है वो भी अमेरिका है और नेतन्याहू है और मोदी है, जिसके ये जाके ना गोद में बैठे हुए हैं अरबी कि यो पैसे भी देते हैं, तेल भी। भाई इतने पैसे पाकिस्तान को दो, ईरान को दो, आपको शहनशाह बना देंगे, आपको किससे डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जनाबे वाला अब जो दूसरी बड़ी अहम खबर है वो खबर ये है कि अब जो है UAE वो भी साथ मिल रहा है, चाइना उसको भी और पाकिस्तान मिलकर उसको भी साथ ले आए। अब मुझे भूल गया था, एक टैंकर जो है वो UAE भी देने पे तैयार हो गया पाकिस्तान को मार्च के लिए, फ्री फी सबिलिल्लाह। ये होती है दोस्तियाँ, ये होती है मोहब्बतें, क्योंकि पाकिस्तान अब जो है ना वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त खुसूसन फ़ौजी क़यादत इस काबिल है कि पाकिस्तान अब सारे इस्लामी मुल्कों का दफा कर सकता है। अब इसमें तुर्किया ने बड़ा अहम रोल अदा किया है और एक इत्तेहाद बन गया है। अब आइंदा कुछ घंटों में
चूँकि यूएई का किरदार बड़ा भयानक था, बड़ा स्याह किरदार था भारत और नेतन्याहू से मिलके। अब नेतन्याहू साहब ये फरमाते, वो अब यूएई के लोग ये फरमाते हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप ने उन्हें मिसगाइड किया कि ईरान के पास तो है ही कुछ नहीं और ये आपको मार देगा, ये मिडल ईस्ट को भी तबाह कर देगा, ये कतर को तबाह कर देगा, ये ओमान को तबाह कर देगा, ये तुर्किया को तबाह कर देगा, ये आपका दुश्मन है। यानी कि उन्होंने देवबंद और शिया को लड़ाने की कोशिश की, हालांकि दोनों भाई भाई हैं, सारे भाई भाई हैं मुसलमान। अब सुलह हो गई है इनकी भी, और आइंदा दिनों आप देखेंगे कि यूएई पे कोई हमला नहीं होगा, ईरान हमला नहीं करेगा और ये मिलकर नेतन्याहू का और ट्रंप का मुकाबला करेंगे। ये इस वक्त नफसियाती मरीज बन चुका है और मैं आपको कबल वक्त बता रहा हूं कि एटम बम ना कहीं मार दे ईरान, और अगर ईरान पर ट्रंप जो है या इसराइल के ज़रिए एटम बम ना मार दे, अदरवाइज़ वो जंग हार चुका है, नेतन्याहू भी हार चुका है, उसकी कौम मान चुकी है, ट्रंप की कौम मान चुकी है कि ईरान जो है इस वक्त तबाही मचा रहा है इसराइल के अंदर भी और वहाँ भी, और जो ट्रंप और नेतन्याहू के लाबी है जो इसके मिडल ईस्ट में चाहते हैं उनकी भी ऐसी तैसी फेर है। आज अमान में भी एक दागा है उन्होंने मिसाइल। तो अब मैंने आपको जो खबर देनी है, खबर ये है कि ट्रंप नफसियाती मरीज बन चुका है इस जंग हारने की वजह से मिडल ईस्ट में, क्योंकि ट्रंप जो है उसकी कोई जगह ही नहीं बचती। अब वो कहता है कि मैं तो सूरमा हूँ, दुनिया का आलमी चैंपियन हूँ, आलमी खूनख्वार दरिंदा हूँ, मैं तो दरिंदा कहूँगा कि जहाँ तो उसका दिल करता है जनाब वहाँ पे हमला कर देता है। ये यहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, कभी कुछ, यहाँ पे 9/11 का एक झूठा एक वो प्रोपेगेंडा करके अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान को लड़ाने की कोशिश की। अब जो खबर है, खबर ये है कि ये मुल्क जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, तुर्किया, पाकिस्तान और कतर और यूएई और जनाब ओमान और जनाब मिस्र और जनाब कवैत और जनाब इराक, ये अब इनकी हो रही है सुलह और इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है चाइना और पाकिस्तान में और तुर्किया भी कर रहा है। और अब ये एक नेटो तर्ज की जो इस्लामी फ़ौज है उसकी बुनियाद रख रहे हैं और उसका जल्द इफ्तिताह हो रहा है। और जनाब वाला अब खैर नहीं है, ना जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा लेके आया इसराइल, ना उसकी और ना उसके बाप की, नजायज़ बाप कहता हूँ मैं नेतन्याहू का जो उधर बैठा हुआ अमेरिका में। तो अब ये खबर मैंने आपको बता दी कि अब सुलह और ये खैर नहीं है इनकी, और ईरान जो है पूरी सपोर्ट के साथ लड़ेगा इनके साथ। लेकिन जंग जो है ये सितंबर तक कह रहे हैं कि चलेगी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अभी मुज़ाकरात के बाद ये जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस वक्त ट्रंप के पल्ले कुछ नहीं, वो कहता है जी मुझे भी तो भरपूर अंदाज में उठाओ ना, कि मैं भी अगले मिड टर्म इलेक्शन की तरफ ना चली जाए मेरी कौम, और मैं भी इलेक्शन जीत जाऊं, और मेरे पल्ले भी कुछ छोड़ो, और मुझे भी बड़े हंसता बसता और मुझे भी इज्जत दे के स्टार दे के ईरान से रवाना करो कि मैंने बहुत सारी फतवाहत कर ली हैं। हालांकि उसके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। ये भी आज खबर चल रही थी कि इन्होंने कुर्द जो है उनको ख़रीदा है अमेरिका ने और कुर्दों को आगे किया है। और आज उसने जो उसकी बेल्टा फोर्स थी कि टल्टा फोर्स के टट्टी फोर्स के फलानी फोर्स, वो आज जो है वहाँ जो उसने ये फ़ौज अमेरिका कहता है कि मेरी बड़ी आम फ़ौज है, उसको आज पैदल फ़ौज को भेजा, डेल्टा फोर्स को, और उसमें ईरानी फ़ौज ये दावा कर लिया कि हमने इन्होंने ज़मीनी हमला किया था और हमने 180 अमेरिका के जो फ़ौजी हैं उनको बांदी बना लिया है और मुर्गे बनाया है, उनके हाथ पीछे बांधे हैं और वो रो रहे थे, चीखें मार रहे थे ईरान के सामने कि हमें माफ़ कर दो, हमें अमेरिका ट्रंप हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है और नेतन्याहू के साथ मिलकर वो आपसे लड़ा रहा है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। तो नाज़रीन मतलब ये हुआ कि अमेरिका जंग हार चुका है, ज़हनी तौर पे हार चुका है, क्योंकि उसको दौरे पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ, आप देखें, ये मेरा प्रोड्यूसर दिखा सके तो, कि उसमें को दौरे पड़ रहे हैं, एक एक दिन में 3-3 दफ़ा उसको दौरे पड़ता है, मौत नज़र आती है, उसको मौत से डर गया है। तो लिहाजा ईरान जंग हार चुका है, सॉरी माजरत, मुँह में खाक, ईरान जंग ये जीत चुका है और नेतन्याहू जंग हार चुका है और ट्रंप हार चुका है जंग ये। लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ईरान से वो जंग हार गए तो किसी ने उसको इलाके का और दुनिया का बदमाश नहीं मानना। लेकिन अब तो ये मानना पड़ेगा इन्हें कि अब दुनिया बदल रही है और ताकत का तवाज़ुन किसी और जगह जा रहा है। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।